वहीं से जहां से आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। देश की जनता गरीब और नेताजी के लिए 8.5 करोड़ का विमान नहीं चलने वाला है। हमने पैसा लेगा, हमने कोई फुटानी नहीं चलने वाला है। इस बात को हमको बदलना पड़ेगा। सरकार को ये चेतावनी देता हूँ, समझ जाइए, नागरिकों के ऊपर इस तरीके का बर्बर हमला हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर न्यायिक जांच होने के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये ऐलान तो आपको ये ठानना पड़ेगा, जनगण को ये ठानना पड़ेगा और महागठबंधन को अपना समर्थन देकर के इस सरकार को बदलना पड़ेगा। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना होगा। तो ये संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते? सब लोग मिलकर के सरकार बदलेंगे। तो जनगण ने ये ठाना है, नया बिहार बनाना है, महागठबंधन को जिताना है। बिहार भी बीमारू नहीं, सबसे सुचारू राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दुर्गा माता जी का मूर्ति का विसर्जन होना था। इस पुलिस में और पूजा समिति के लोगों, स्थानीय लोगों के बीच में कहा सुनी हुई। पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की घटना हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है 1 इंसान की मौत हो गई है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले इस अप्रिय घटना की जो बर्बर, सरकार को ये चेतावनी देता हूँ, समझ जाइए, नागरिकों के ऊपर इस तरीके का बर्बर हमला हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कि ये सवाल हम लोगों को बहुत मजबूती से उठाने की जरूरत है। ये जो नागरिकों के ऊपर गोली चलाई गई है, इसकी न्यायिक जांच हो। अगर न्यायिक जांच होने के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये ऐलान हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने ली है, उसकी पहल हमने की है। और इसका उदाहरण ये है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 पार्टियों का एक गठबंधन तैयार किया गया है। और इस गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम बिहार में बदलाव चाहते हैं। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल नंबर का नहीं है, सवाल उस कोशिश का है जिससे हम बिहार का सूरत हाल बदलना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये संकल्प लिया। एक उम्मीदवार को आपको जिताने की जिम्मेवारी अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। और आपको ये नहीं देखना होगा कि कौन उम्मीदवार किस पार्टी से है, कौन उम्मीदवार का चिन्ह कौन सा है, कौन का संगठन कौन सा है और कौन उम्मीदवार का झंडा कौन सा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 5 पार्टियों का गठबंधन है। ये 5 उंगलियां जब अलग अलग होती हैं तो पंजा होता है, और जब इसको हम मिला देते हैं तो ये मुट्ठी हो जाती है। आप में से सारे लोग इस बात को जानते हैं। अपने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए, सरकार तो बनती बिगड़ती रहती है ना, चुनाव तो होते रहता है ना, लेकिन सरकार अगर सिर्फ बनती बिगड़ती रहे, चुनाव होते रहे, काम चलने वाला नहीं है। हमको एक ऐसी सरकार चुनना होगा जो जात पात से ऊपर उठकर, जो धर्म के झगड़ों से ऊपर उठकर तो सुरक्षित करता हो। हमको ऐसी सरकार की जरूरत है कि सालों बाद बिहार विधानसभा चुनाव में जात की नहीं, रोजगार की बात हो रही है। ये बात उनसे पूछ लीजिएगा। सालों बाद आप उन लोगों से यह अनुभव साझा कीजिएगा कि कई तरह के राजनीतिक दल एक साथ अगर आए हैं तो उसका एक उद्देश्य है। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। खेती किसानी का ये इलाका है। बड़ा बूढ़ा बूढ़ा हो जाए तो खेत जोतवा पार लगे छे बड़ा, तो नीतीश जी की उम्र धोइए ले रहे हैं।
प्रतिष्ठा हम लोगों को करनी चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन बियाह शादी तो दुल्हा जवान हो, बुढ़ा लोग तो दुल्हा बनाए तो बहुत बराती सोच है। और माँ बहने यहाँ पे बैठी हुई है। एक बात बताओ, अधन खड़क गए हैं, चार ओकरा मेरा दिलो आ डब्बू से लाड़बो नहीं तो भात जेल जीते नहीं जेल जीते। रोटी बेल कर बर्तन लगाए का बेल कर गोल के तावा धिपाए का रोटी चढ़ा दिलिए, अब पलटबे नहीं तो रोटी फूलते जेल नहीं जीते। 15 साल हो नहीं गए, आप करते देखो दरवनिया अभी दो आर पार के कोई धनी धोखा की जरूरत नहीं है। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप पिता करके बोलिए सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? इससे अच्छा मौका मिलेगा। हमारे यहाँ बेगूसराय में इतना एक गाना गाता है कि फिर आया वो वक्त पुराना, सबको सबक सिखाएंगे, और जो निशान आपके सामने में हो महागठबंधन का, उसी पे बटन दबा करके अपने प्रत्याशी को चलाएंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप एक बार सोचिएगा कि आप मतदान क्यों कर रहे हैं। बिहार की जनता में ये क्षमता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉमरेड वृंदा करार बैठी हुई है, केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। 100% लोग वहां पे साक्षर हैं। लेकिन आपको पता है कि केरल में इस बार कौन टॉप किया है? बिहार की एक लड़की करके टॉप कर गई है। हमारे अंदर प्रतिभा है, लेकिन हमारी संभावनाओं को मार दिया जाता है। और हमारी संभावनाओं को कैसे मारा जाता है? कहते हैं साहब कि बिजली आ गई है, हाँ आई है, दिन में 75 बार मटकी मारते रहते हैं। लगातार कितना देर बिजली रहती है? किताब कॉपी में पढ़े बैठबो तखने भूख से निकाल। तो लालटेन में पसीने में लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमें पटना में पढ़ाई रही है, भोरे सांझ खिचड़ी खाइए, लगे जना परमानेंट जॉन्डिस की बीमारी नहीं है। मैंने तो बतबो कि जेठ के बैसाख के गर्मी में रोटी बेलते कते पसीना निकलते। एगो रूम, ओकरे में किचन, ओकरे में स्टडी रूम, सब कुछ डाइनिंग लिविंग स्टडी सब एक रूम में। और उस एक रूम में 24 घंटे में 16 घंटा लोग पढ़ाई करता है, इस उम्मीद से कि बहाली निकलेगा। बहाली निकलता है। लोग पहले पोस्टल ऑर्डर खरीद करके फॉर्म भरते थे, आजकल डिमांड ड्राफ्ट मांगता है। डिमांड ड्राफ्ट दे करके ऑनलाइन पैसा जमा करा करके फॉर्म भरते हैं, बहाली का इंतजार करते हैं कि परीक्षा होगा और नौकरी मिलेगी। एक तो परीक्षा होती नहीं है, इतना बड़ा धंधा बन गया है ये कि विद्यार्थियों से पैसा वसूल लो और कह दो कि एग्जाम रद्द हो गया। मान लीजिए खुदा न खास्ता एग्जाम अगर हो भी जाए तो प्रश्न पत्र आपको मिले, आप बनाना शुरू कीजिए तो धीरे से पता चलेगा। कान में कोई कहेगा दूर बढ़ दबा कथी मेहनत करे सेठ बोलिए होता है कि नहीं होता? तो क्या हमारे भीतर प्रतिभा नहीं है? हमको अवसर ही नहीं मिल रहा है, हमारी संभावनाओं को ही मार दिया जाता है। अगर हमको भी अवसर मिले, हमको भी संभावना मिले तो बिहार भी बीमारू नहीं सबसे सुचारू राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है। और बिहार को अगर आप सुचारू राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो आप महागठबंधन के घोषणा पत्र को देखिए। हम लोग सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। और हम कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे लोगों को, वृद्धा पेंशन में वृद्धि करेंगे, और जो नियोजित शिक्षक हैं, एक के स्कूल में 3 तरह के मास्टर हैं। आए बात
एगो गणित पढ़ने वाला अस्थाई मास्टर साहब, एगो गणित पढ़ने वाला अस्थाई मास्टर साहब नियोजित, और एगो अतिथि शिक्षक। क्यों भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मान के चलो 2 गो लोग कोदार पारे छे खेत में, एगो के देबो 100 रुपया, दूसरा के देबो 20 रुपया, अन्याय नहीं छे? तो हमरा एक बात बतबा, गाड़ी चलबे ले बैलगाड़ी में 2 बैल छै, एगो बैल के बेसी खिलाए देबो, एगो बैल के कम खिलेबो, तो चलते बैलगाड़ी? एगो बैल बैठ जेते तो कम बैलगाड़ी लग चलते। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समान काम का समान वेतन लागू करना पड़ेगा, चाहे वो अस्थायी शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, या फिर वित्त रहित स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको अस्थायी करना पड़ेगा। ये सवाल हम लेकर के आए हैं। हम जो प्रश्न उठा रहे हैं उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बातें हैं, नहीं कहे छे भीतर घाल सहदेवे न जानता, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखाई 3 तैसी। वो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का बात करके ठग लिए हैं, तो उनको लगता है कि हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वही नजर आएगा ना। वो कहते हैं कि रेवेन्यू कहां से लाइएगा, वहीं से जहां से आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, ओकर पैसा बाबू घर से ले लो, जमीन में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा लाते हैं? सरकार को खर्च करने की प्राथमिकता बदलनी होगी। देश की जनता गरीब और नेताजी के लिए 8.5 करोड़ का विमान नहीं चलने वाला है। हमने पैसा लेगा, हमने पर फुटानी नहीं चलने वाला है। इस बात को हमको बदलना पड़ेगा। सरकार अगर अपनी प्राथमिकता बदल ले तो जनता के लिए कल्याण का काम किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, बिहार जैसे राज्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि एस्टीमेट का घोटाला होता है। एस्टीमेट माने की 2 मिनट में समझाई देती है। देखिए मंच है ना, मान लीजिए इस मंच को बनाने में 20,000 रुपया खर्च मिला है, ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। और स्थानीय कार्यकर्ता को अगर ये पता चले कि इसका पैसा राज्य कार्यालय से आने वाला है तो 20,000 का बिल 40,000 लगा देगा। इसको कहते हैं एस्टीमेट का घोटाला। जितने पैसे में ऑफिस में 2 कुर्सी खरीदी जाती है, उतने पैसे में ऑफिस में 100 कुर्सी खरीदी जा सकती है। आप कभी भी किसी भी योजना का एस्टीमेट उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर सिर्फ एस्टीमेट के घोटाले को रोक दिया जाए और ईमानदार प्रतिनिधियों को सरकार चलाने की अगर जिम्मेदारी दी जाए, तो जितना रेवेन्यू हमारे पास है, जितना पैसा हमारे बजट में है, उतने पैसे से ही बिहार में विकास की गंगा बह सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और रही बात कि आप 100% बजट यूज भी नहीं करते हैं, आप हमारा ज्यादा से ज्यादा बजट का जो पैसा है उसको वापस कर देते हैं। तो ये जो पैसे का बहाना है, ये बहाना है कि जुमलेबाजी, बकवास बहुत कुछ हो चुका है। बिहार की जनता के सामने ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि अगर वो चाहे तो बिहार में बदलाव करें। और बिहार में बदलाव करना इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया में नौजवानों के सामने आपने कोरोना महामारी की समस्याओं को झेला है, लेकिन इस कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी बेकारी की समस्या। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम इन समस्याओं पे रोक लगाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर हम चाहते हैं कि मजदूरों को सही मजदूरी मिले, अगर हम चाहते हैं कि किसानों को उनके फसल का दाम मिले, अगर हम चाहते हैं कि पलायन रुके और इस समाज में रहने वाले हर धर्म और जाति के लोगों को बराबर का आत्मसम्मान मिले, तो आपको ये ठानना पड़ेगा, जन जन को ये ठानना पड़ेगा और महागठबंधन को अपना समर्थन देकर के इस सरकार को बदलना पड़ेगा। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना होगा। बोलिए, संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते? सब लोग मिलकर के सरकार बदलेंगे। तो जन जन ने ये ठाना है, नया बिहार बनाना है, महागठबंधन को जिताना है। इसी बात के साथ मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करते हुए कि अगर मतदाता ही कार्यकर्ता बन जाए और जो सुधीजन, जो नागरिक
इस सभा में उपस्थित है, अगर इनका यह जोश, इनका यह समर्थन, इनकी यह एकता अगर 3 तारीख को बूथ पर भी दिखाई दे तो हमको पक्का भरोसा है कि विभूतिपुर का भविष्य बदलने वाला है, बिहार का भविष्य बदलने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।